Hey guys, welcome back to Crazy Bits. How are you all? Today we will discuss a poem, explanation line by line, The Road Not Taken. The poem is written by Robert Frost, एक अमेरिकन पोइट थे जो कि और वो किस तरह के पोइट थे, वो रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट्स वो पोइट थे जिन्होंने नेचर से इन्फ्लुएंस होकर बहुत लिखा था एंड उनकी पोएम्स में आपको नेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लिटरली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, नेचर कहाँ होती है, जहाँ पे गांव वाला एरिया होता है, जहाँ पे आप ट्रीज़ देखोगे, फॉरेस्ट देखोगे, जहाँ बेसिकली नेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंट्री साइड वाला एरिया। सो द रोड नॉट टेकन को आज हम लोग रीड करने वाले हैं एंड इससे कुछ मीनिंग निकल के आएगा जो हमारी लाइफ का लेसन बनेगा, उसको हम सीखेंगे। एनसीईआरटी के सिलेबस से मैंने इसको आज पिक किया है, जो कि 9th क्लास की बीहाइव रीडर जो बुक है उसमें मेंशन्ड है एंड बट लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा मन था मैं इस पोएम को रीड करूं और हम इसको अच्छे से समझें दैट इसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो दो रोड्स हैं पोइट के सामने। येलो वुड यानी कि फॉरेस्ट वाला एक एरिया है एंड येलो वर्ड से कुछ समझ आया ऑटम, राइट। तो यानी कि ऑटम का सीज़न चल रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, लीव्स फॉल हो रही हैं और पोइट इज स्टैंडिंग इन नेचर। तो यू नो आप समझ रोमांटिकली कितना ऑलरेडी देखिए नेचर जो है आना शुरू हो गया। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दो रोड्स देख रहे हैं जो डाइवर्ज हो रहे हैं फॉरेस्ट वाले एरिया में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बट ऑब्वियसली दो रोड्स को कोई चूज़ नहीं कर सकता, उसको एक रोड पर जाना ही पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था, पोइट कहते हैं मैं खड़ा रहा वहाँ पे, ठीक है, क्यों। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, और ये देखने के लिए कि दोनों रोड्स जो हैं उनमें से मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए, और जितना दूर मैं देख सकता था उतना दूर मैंने देखा बियॉन्ड दोज रोड्स, बिकॉज एक लिमिट तक ही आप रोड को देख सकते हो, वेरी ऑब्वियस, राइट। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, लेकिन क्या था, वो रोड्स कहाँ जाके बेंट हो जा रहे थे, और जब बेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली बियॉन्ड जा रहा है, यानी कि आप वहाँ खड़े होकर तो नहीं देख पाओगे, आपको उन पर चल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडरग्रोथ मीनिंग क्या, कि यहाँ पे अंडरग्रोथ वर्ड का मीनिंग है कि वो वाला एरिया जो कवर्ड है पूरा प्लांट से, फॉरेस्ट से, ट्रीज से, ठीक है ना, ग्रास से, ठीक है। तो अंडरग्रोथ वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये है। देन सो इन द फर्स्ट स्टैंजा वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर टू रोड्स, यानी कि दे आर टू डिसीजंस इन अवर लाइफ समटाइम एंड वी हैव टू टेक वन, यानी कि वी हैव टू मेक चॉइस कि हमें ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है, करेक्ट। you don't have any choice, you have to choose, right। then took the other just as fair and having perhaps the better claim। तो पोइट कहते हैं मैंने एक पाथ चूज़ कर लिया। कौन सा पाथ चूज़ किया उन्होंने, took the other, अगर मान लो फर्स्ट है और दूसरा सेकंड है तो उन्होंने सेकंड चूज़ किया, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उनको लगा कि आई थिंक मैंने सही पाथ चूज़ किया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो जो पाथ था वो ग्रासी था और वो वॉन्टेड वियर था, यानी कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वॉकिंग स्टेप्स नहीं मिले उनको जब वो उस पर चलने लगी। अब उन्होंने चूज़ कर लिया तो वो चल रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चला हुआ है, क्योंकि ग्रास पड़ी हुई है। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आया हुआ होगा तो वो ऑब्वियसली ग्रास हटाने के बारे में सोचेगा, चलने के लिए जगह बनाएगा, करेक्ट। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये लाइफ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि वो उस पाथ पे चल रहे हैं तो अब वो कह रहे हैं कि यू नो आई थिंक ऑब्वियसली आई हैव चूजन द राइट पाथ फॉर मी। अभी तो मुझे वो ये बात कह रहे हैं मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है ये, लेकिन शायद वो जो दूसरा वाला पाथ था वो भी सेम ऐसा ही था, क्योंकि उस पर जाकर तो उन्होंने देखा नहीं, तो अभी वो उसको देख करके ये अंदाज़ा लगा रहे हैं मे बी उस पाथ के केस में भी यही रहा होगा कि उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुझे तो लग रहा है सेम ही है दोनों के दोनों पाथ। तो अभी तक स्टोरी है कि उन्होंने एक पाथ चूज़ कर लिया है और उस पाथ पे अभी उनको कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है, उनको लग रहा है ठीक है, आई थिंक आई चूज़ द राइट डिसीजन, सॉरी आई चूज़ द राइट पाथ फॉर मी। एंड मुझे लग रहा है दोनों के दोनों सिमिलर में से मैं कोई भी चूज़ कर लेता तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है ना। नाउ एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अभी वो कह रहे हैं
कि उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग वो वहाँ खड़े हुए थे, उस मॉर्निंग उनको वो दोनों के दोनों पाथ इक्वल लग रहे थे। हमने बताया था ना फर्स्ट स्टैंजा में कि कैसे वो एक लिमिट तक देख पा रहे थे, उसके बाद तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज़ और ग्रासेस ही दिख रही थी, वो उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहे थे। तो उस मॉर्निंग तो उनको दोनों के दोनों इक्वली लग रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो उस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं जो उन्होंने चूज़ किया है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सच में कोई नहीं चला। यू सी, इन द सेकेंड स्टैंडर्ड इट वॉज बिगिनिंग, वो उतने डरे हुए नहीं हैं उस वक्त, उनको उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही है, यू कैन से दैट, ठीक है ना। तो अभी वो कह रहे हैं कि इन द थर्ड स्टैंजा कि यहाँ पे तो पत्तियाँ जो है वो कम्प्लीटली ग्रीन है, ट्रॉडन ब्लैक नहीं है का मतलब क्या कि कोई निशान ही नहीं है किसी के पैरों के, यानी कि यहाँ कोई भी नहीं चला शायद। नाउ ही इज़ लिटिल बिट स्कैर्ड, दिस लाइन शोज राइट, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो वो कह रहे हैं कि मैंने पहली वाली जो पाथ थी वो तो छोड़ दी थी, है ना, अब मैंने सेकंड चूज़ कर लिया है। नाउ ही इज़ अ काइंड ऑफ इन रिग्रेट येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे। तो वो कह रहे हैं किस तरीके से मैंने पहला पाथ छोड़ दिया था और शायद मैं जानता था कि सेकेंड पाथ मेरे लिए बेटर नहीं हो। ही इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, यू नो, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं मैं अब लौट के आ भी सकता हूँ या नहीं, क्योंकि अब तो वो बहुत आगे चले गए हैं। तो in this stanza we can learn that how when we choose a path and there is a point that there is no coming back from that path, and in that case what you should do, right? तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि आप इतना आगे आ गए हो कि आप पीछे नहीं लौट सकते हो, बिकॉज टाइम जस्ट पासिस यू बाय, राइट। नाउ ही सेज दैट एंड आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। अभी उन्होंने वो पाथ चूज़ कर लिया है, उनको उस पाथ पे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बट समहाउ ही विल हैव टू मैनेज थिंग्स ऑन देयर ओन बिकॉज ही हैज़ चूजन दिस। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने यही रोड चूज़ किया था, मुझे इसी पाथ पे चलना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वापस तो मैं जा ही नहीं सकता, आई डोंट हैव एनी चॉइस। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो वो कह रहे हैं कि मैं अब कभी बाद में यू नो जिसे बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास होती हैं, मैं इसको बताऊंगा विद अ साई, यानी कि एक में बताऊंगा मैं। और कब तक, एजेस टू एजेस। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो दो रोड्स थे जो डाइवर्ज हो रहे थे वर्ड्स में, लेकिन मैंने वो रोड चूज़ किया जिस पे बहुत कम लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी वजह से तो फ़र्क पड़ा। सो आई थिंक द लास्ट स्टैंजा डिपिक्ट्स द ऑल द सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया है। दे चोज़ द पाथ जो किसी ने चूज़ नहीं किया था, बिकॉज दैट्स हाउ डिस्कवरीज यू नो हैज़ टू हैपन। दैट्स हाउ जितनी भी बड़ी चीज़ें हमारे सामने आई जो उससे पहले नहीं आई थी, वो आई क्योंकि उन लोगों ने वो चूज़ किया जो किसी और ने चूज़ नहीं किया। वेरी सिंपल। सो दिस पोएम इज़ वेरी वेरी यू नो inspirational, and I think everybody should read this poem. It's not tough for the students to decode this poem, it's very easy I think, and a very very big lesson for life itself. Thank you so much, let's meet you in another video.